जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक और सही सलामत ही होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोगो आज भी गुलामी का प्रतीक क्यों है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड का अपना अपना लोगो होता है जिससे उस देश की टीम की पहचान होती है। भारत की क्रिकेट टीम का लोगो एक सूर्य के आकार का गोला जैसा जिसके अंदर एक स्टार बना हुआ है। दरअसल बीसीसीआई का यह लोगो अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए एक अवार्ड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया से लिया गया है। अंग्रेजों ने इस अवार्ड की शुरुआत देश के साथ गद्दारी करने वाले और ब्रिटिश क्राउन के साथ वफादारी करने वाले राजाओं और राजकुमारों को खुश करने के लिए 1861 में की थी। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के विकास के लिए एक राष्ट्रीय प्रबंधकीय निकाय यानी नेशनल गवर्निंग बॉडी है। बीसीसीआई का निर्माण दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में हुआ था। बीसीसीआई का अपना संविधान है जिसमें बोर्ड के सुचारू संचालन और खिलाड़ियों और प्रशासनों के लिए नियम और दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है। लेकिन बीसीसीआई का यह लोगो आज भी भारत की गुलामी का प्रतीक है। दरअसल बीसीसीआई का यह लोगो अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए एक अवार्ड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया से लिया गया है। इस संबंध में एक आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल द्वारा मांगी गई। इस आरटीआई का जवाब देने के लिए सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा है कि जब बीसीसीआई का लोगो 90% तक अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए अवार्ड से मेल खाता है तो उसको अब तक बदला क्यों नहीं गया है। सुभाष अग्रवाल ने याचिका में पूछा था कि आखिर सरकार बीसीसीआई के वर्तमान लोगो के स्थान पर भारत के तिरंगा झंडा या अशोक चक्र या फिर भारत के राज चिन्ह अशोक स्तंभ या फिर कोई अन्य लोगो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि सरकार ने वर्ष 2012 में बीसीसीआई और अन्य खेल संस्थानों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाने के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड शुरू होने के पीछे का कारण भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में छुपा हुआ है। अंग्रेजों ने इस अवार्ड की शुरुआत इस देश के साथ गद्दारी करने वाले और ब्रिटिश क्राउन के साथ वफादारी करने वाले राजाओं और राजकुमारों को खुश करने के लिए 1861 में उसकी शुरुआत की थी। कहने के तो यह एक वीरता पुरस्कार था, लेकिन क्वीन विक्टोरिया ने इसकी स्थापना गद्दारों को सम्मानित करने के लिए की थी। आश्चर्य की बात यह है कि यह अवार्ड भारत की आजादी के बाद अर्थात 1948 में भी किया गया था। यह पुरस्कार को पाने वाले अंतिम जीवित व्यक्ति अलवर के राजा जिसकी मृत्यु 2009 में हो चुकी है। यह अलवर के राजा के पास आखिरी पुरस्कार है। इसके पहले अगर इतिहास की बात की जाए तो यह ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया जयसिंह राव सिंधिया जो ग्वालियर के महाराजा थे, महाराजा दुलीप सिंह जो सिख साम्राज्य के महाराजा थे, नेपाल के महाराजा वीर शमशेर जंग बहादुर राणा, त्रावणकोर के महाराजा और महाराजा नरेंद्र सिंह जो पटियाला के राजा थे, और भी कई सारे राजाएं थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से अवार्ड दिया गया था। दरअसल अंग्रेजों द्वारा भारत पर किया गया राज हम भारतीयों के दिमाग में इतनी भीतर तक घुस गया है कि जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं चलता है कि हम आज भी कौन सी ऐसी चीजें या कानून इस्तेमाल करते हैं जो कि अंग्रेजों में हम पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए थोपी थी या शुरू की थी। बीसीसीआई के लोगो के अलावा भारत में पुलिस की ड्रेस, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एयरलाइंस का लोगो हम अंग्रेजों ने दी हुई इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सरकार को इस मुद्दे पर सख्त तरीके से सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोगो आज भी गुलामी का प्रतीक क्यों है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की नई नई जानकारियाँ जानने को आपको पसंद है तो इस एनजी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको सबसे पहले और तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके। आपको जय हिंद, जय भारत, आपका धन्यवाद।